राधे राधे ऑल स्टूडेंट। जैसा कि बेटा आप सभी लोगों को ये मालूम है कि 16 तारीख से आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और महज आपके एग्जाम के बीच में सिर्फ एक दिन रह गया है। इसलिए बेटा कई भी ऐसे, क्योंकि आपका सबसे पहला पेपर जो है हिंदी का ही है और हिंदी में आपको मालूम है कई कंडीशंस अप्लाई होती हैं। यदि आपने थोड़ा भी वहां पर मिस्टेक कर दिया तो नंबर आपके चले जाते हैं वहां से। इसलिए बेटा आप अपनी जो हिंदी की कॉपी है उसको कैसे आपको कॉपी को बोर्ड एग्जाम में लिखना है, कौन कौन सी गलतियों से आपको बचना है, वो बेटा हम आपको आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप हिंदी में ऐसा ना करें। क्योंकि परसेंटेज के लिए चाहे आपका 10th हो या 12th हो, हिंदी ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। कि अगर आप यहाँ पर आपने अच्छे नंबर गेन कर लिए हिंदी या ड्राइंग में, आपने अगर यहाँ पे 90 नंबर तक ले आए तो ये आपके परसेंटेज में अपना बहुत ज्यादा महत्व बेटा अदा करती है। आपको बेटा देखिए कॉपी लिखते टाइम पे आपको कई चीजों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप अपनी जब कॉपी को फिल करते हैं तो कभी भी फर्स्ट फ्रंट से आपको कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं करना है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं, क्यों आपको वहां पे बी कॉपी मिलेगी, कुछ बच्चे यहां से ही क्वेश्चन को पुटअप करना प्रारंभ कर देते हैं। आपको यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखना है। आपको क्वेश्चन बेटा स्टार्ट कहां से करना है, यहां से, इस वाले पृष्ठ से। लेकिन यहां पर देखिए अभी ये बच्चे है, इसलिए ये तो ऑफलाइन क्लासेस टेस्ट हैं, लेकिन आपको वहां पर बेटा बोर्ड एग्जाम में क्या होगा कि यहाँ पर आपको हाशिया लेना होगा। कम से कम ये आपका इतना होना चाहिए कि जब आप यहाँ पर इसको पेज को बांधेंगे, कॉपी को आपको बांधना पड़ता है। अब आपने कॉपी को यहाँ से बांधा और यही आपका हाशिया है, तो क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से दब जाएगा। इसलिए बेटा इसको थोड़ा चौड़ा रखना और बहुत ध्यान से बेटा कॉपी को लिखना। क्योंकि अब जब आप कॉपी को लिखते हैं तो कभी भी आप अपना यहां से कोई भी प्रश्न न डालें। आपको यदि कॉपी पे क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले हमेशा आप हिंदी में ये याद रखना कि आपको जितने भी क्वेश्चन करने हैं फ्रंट पेज पे कोई भी ऐसी गलती नहीं करना, काटा पीटी करना या कोई ऐसा प्रश्न जो आपको नहीं आता है, कभी भी फ्रंट पेज से आप एक नंबर के बहुविकल्पी को मत करना। क्योंकि वहां पर आपकी मिस्टेक्स होती रहती हैं। जो पेज है यहां से आप जो भी क्वेश्चन पुटअप करें वो कैसा हो, आपका लॉन्ग हो, जो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो, चाहे आपकी पंचलाइट हो, आपका कोई पत्र हो, निबंध हो, आपका कोई आपकी व्याख्या हो या आपका जीवन परिचय हो। सबसे पहले आपके 2 से 3 पेज बेटा ऐसे होने चाहिए कि जब आपका कॉपी कोई चेक करे तो वो उससे प्रभावित हो। जब उससे प्रभावित होगा तो उसका कॉपी देने बेटा नंबर देने में वो नहीं हिचकेगा। आपकी राइटिंग सही नहीं है, आपने काटा पीटी बहुत कर दी तो बेटा देखते ही माइंड खराब होता है टीचर का। तो कोशिश करना सबसे पहले आपकी राइटिंग अच्छी हो। दूसरा, जब आप कॉपी लिखने बैठे तो आप फ्रंट पर, जब भी आप फ्रंट अपना लिखें तो 2-3 पेज आपके बहुत अच्छे हों। फ्रंट हमेशा आपका अच्छा हो, कहीं पे काटा पीटी ना हो। उसको जब आप लिखें तो हमेशा उस क्वेश्चन को लिखें जो आपको कंठस्थ मालूम हो, चाहे आपका बेटा वो जीवन परिचय हो या आपका बेटा क्या हो, पत्र हो, चाहे आपका निबंध हो या आपका क्या हो, कोई व्याख्या हो। ठीक है, हमेशा आप अपना फ्रंट अच्छा लिखें। कभी भी आपको कॉपी पे क्वेश्चन नहीं लिखना है, कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं लिखना। आप यदि खंड आपका का है, खंड खा है और गा घा, आपको ये नहीं आ रहे हैं समझ में, अगर आपको गा आ रहा है तो सबसे पहले आप गा को कीजिए, उसका बीच में आप यहां पर डाल दीजिए खंड गा, आंसर 1। आपको ये नहीं लिखना क्वेश्चन 1, आपको क्या लिखना है, आंसर 1। यानी कि खंड गा का हम आंसर पहला कर रहे हैं। आप कभी भी वहां पे क्वेश्चन मत लिखना, कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। आपको क्वेश्चन नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। ठीक। दूसरा आपको याद रखना है कि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो आपके क्वेश्चन के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए। आपको यहां से कभी प्रश्न नहीं लिखना, आपको कहां से लिखना है, 20 से, खंड का आंसर 1, आंसर 2। ठीक। आपकी यदि आपने यहां पर कोई भी 2 नंबर का टॉपिक लिखा, आपका सपोज दैट कोई अलंकार है, क्या है, अलंकार। अलंकार लिखते टाइम पे आपको याद रखना है कि आपने बीच में डाल दिया अलंकार, उसके बाद आपने डाल दिया श्लेष अलंकार। अलंकार में भी कोई आपसे पूछ लिया गया क्या, श्लेष अलंकार, तो जब आप श्लेष अलंकार को लिखते हैं तो उसको भी बेटा बीच में लिखिए और श्लेष अलंकार हेडिंग डालने के बाद 2 लाइनें आप छोड़ दीजिए, तब आप उसकी परिभाषा लिखिए और फिर उसका एग्जाम्पल आप हमेशा बेटा ब्लैक पेन से लिखना। और कोई भी आप जेल पेन लेके नहीं जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ब्लैक पेन से बेटा आप उसका उदाहरण लिखना। और यदि आपका कॉपी पेज बेटा आधा भर गया
तो आप उस पर फिर दूसरा क्वेश्चन मत करना, फिर आप दूसरा क्वेश्चन नए पेज से करना, ठीक। क्योंकि आप जब वो टीचर नंबर देता है तो वहां फिर उसको जब आप क्वेश्चन नीचे क्वेश्चन तुरंत लिख देते हैं तो नंबर देने में क्या होता है, जब काउंटिंग होती है वहां पे गड़बड़ हो जाती है। जब आप उसको यहां तक लिख देंगे और यहाँ पर खाली जगह होगी, वहीं पे आपका क्या करेगा, काउंट कर देगा नंबर। हमेशा आधा पेज आपका लिख जाए तो कभी भी आप क्या करना, दोबारा से क्वेश्चन दूसरा मत, दूसरा क्वेश्चन नए पेज से डालना। निबंध बेटा आपका 1.5 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना बेटा, 1.5 पेज। आप यदि कोई भी निबंध लिख रहे हैं तो निबंध बेटा आपका कितना होना चाहिए, 1.25 1.5 पेज, या तो 1.25 पेज हो या 1.5 पेज, इससे ज्यादा नहीं लिखना। 5-6 पेज लिखने तो कोई फायदा नहीं। आपका सटीक आंसर, सटीक क्वेश्चन और सटीक परिभाषाएं होंगी तो आपका वो 1.5 नंबर का ही बेटा, 1.5 पेज का ही आपको फुल नंबर दे जाएगा। उसके बाद बेटा पत्र लिखते टाइम आप इस बात का याद रखना कि पत्र आप कभी भी 1.5 पेज में लेके मत जाना। कोशिश करना अपने कि पत्र आपका 1 पेज में ही आए, क्योंकि पत्र कभी भी 2 पेज में नहीं लिखा जाता है। आप कोशिश करना कि आप अपना पत्र जब लिखें तो पत्र लिखते टाइम पे पत्र आपका बेटा 1 पेज में ही हो, दूसरे पेज की आपको जरूरत ना पड़े। और उसमें बेटा बहुत ध्यान से रखना आपको कहाँ पे कॉमा लगाना, क्या करना, इस चीज का आप खास याद रखना अपना, ठीक। उसके बाद आप जब एक एक नंबर के क्वेश्चन करते हैं तो एक एक नंबर के क्वेश्चन, कई बच्चे क्या करते हैं कि आपने एक एक नंबर, पहला प्रश्न लिख दिया ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ऐसे आप क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन करते रहते, जैसे यहाँ पे ये किया गया लाइन बाय लाइन। नहीं, आपको बेटा ऐसे नहीं करना है। आपको अगर एक एक नंबर के कोई भी आ रहे हैं तो आपने डाल दिया पहले आंसर 1, फिर आपको कम से कम 3 लाइनों का गैप करना है, कम से कम 3 लाइनों का, 1 2 3 लाइनों का, फिर उसके बाद आंसर 2, दूसरा क्वेश्चन, फिर 3 लाइनों का गैप, फिर दूसरा क्वेश्चन। कम से कम आपके एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच में 3 से 4 लाइनों का गैप होना चाहिए। ये बहुत कंपलसरी है बेटा, इस चीज को आप बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यदि आपने यहाँ पर हिंदी में मिस्टेक्स की तो आपके नंबर कट जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर राइटिंग के नंबर बहुत ज्यादा मिलते हैं। फर्स्ट पेपर में राइटिंग चाहिए और सेकंड नंबर में आपका टैलेंट चाहिए, सेकंड पेपर में आपका टैलेंट चाहिए और यहाँ पर भी राइटिंग, यहाँ पर राइटिंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसलिए बेटा आप कोई भी जीवन परिचय लिखते हैं, कोई निबंध लिखते हैं, कोई पत्र लिखते हैं, कोई व्याख्या करते हैं, वहां पर आपका हिंदी बहुत ध्यान से हो। आप लक्जर पेन का प्रयोग करना, जेल पेन का प्रयोग मत करना, ठीक है। उसके बाद आप पॉइंट पेन का प्रयोग करना। आपके पास या तो स्केच से हेडिंग डालना या लक्जर पेन से डालना। और बेटा हेड आप बहुत साफ कॉपी लिखना। आपकी अगर कॉपी बेटा अट्रैक्टिव होगी, टीचर देखेगा वो अट्रैक्टिव होगा तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, वरना काउंटिंग में दिक्कत होगी, आप पास 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 लिख देंगे। कॉपी को हमेशा क्या करना, दूर दूर लिखना, ठीक है। और इस चीज को बेटा बहुत अपना ध्यान रखना।